अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आज से कुछ आपकी फरमाइश पर, आपके कहने पर, आपके कमेंट्स पर सियासत पर भी बात करते हैं। तो सियासत पर बात आज हम ये करेंगे। पहले नंबर पर तो हम आपको ये बताएंगे कि फ़ौजियों का काम हुकूमत करना नहीं होता, फ़ौजियों का काम हिफाजत करना होता है। अब आप इससे खुद सोच लीजिए कि क्या हमारी फ़ौज अपना काम कर रही है या कि जो वो कहते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तो मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही है। इस पर गौर करना और फिर उसके बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना आपका काम। इसके बाद आते हैं आगे, मुतालबा किया जा रहा है फ़ौज की तरफ से, जो उस पर भी बात कर लेते हैं। वो कहा जा रहा है कि इमरान खान, कौम से माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करते हुए तुम्हारी टांगों पर 3 गोलियां लगी थीं। मांगो माफ़ी। तुम्हारा जुर्म गरीबों के लिए लंगर खाने खोलना था। खान, मांगो माफ़ी। तुमने किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और बर वक्त अजर देना शुरू कर दिया था। खान, माफ़ी मांगो। तुमने हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड दे दिया था। अब इस पर थोड़ा सा और तबसरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये आप लोगों ने अपनी राय का इजहार आपने करना है कि आप क्या ये सारा कुछ जो हो रहा है उसके साथ हैं या कि हुक्मरानों के साथ। खान माफ़ी मांगेगा या कि हुक्मरान जिन्होंने ये सारा कुछ किया अवाम के साथ और खुसूसी तौर पर इमरान खान के साथ। अब ये फैसला आपने करना है और आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और यह भी साथ बताना है कि आइंदा से भी सियासी वीडियो आनी चाहिए या कि फिर वही एक हदीस और साथ साथ। वैसे मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने साथ साथ जो पुरानी सोच है उस पर भी कायम रहना चाहिए, यानी रोज़ाना वीडियो के अंदर हमें ये बात भी करनी चाहिए कि अवाम क्या कर सकते हैं और साथ साथ एक हदीस पर या एक कुरान पाक की आयत पर भी गौर करते रहना चाहिए। इस पर इस तरह करते हैं, आज ही मैं थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ। यानी हमें अपनी आदत जो है वो अपनी बरकरार रखनी है कि हमारी वीडियो का आगाज़ जो है उसी तरह होता रहेगा जैसे पहले होता था, यानी एक हदीस और उसका तर्जमा और साथ साथ उस पर तफसील के साथ गौर व गौज करेंगे और साथ आइंदा ज़िंदगी में अमल भी करेंगे। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगली वीडियो में फिर ऐसा ही होगा कि मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊंगा, लेकिन साथ साथ सियासत पे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत हो गई। अब हर तरफ जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है, फिर अहमदपुर शर्किया बहावलपुर में क्या हुआ वो भी आपके सामने है, फिर बहावल नगर में क्या हुआ वो भी आपके सामने है, खारियों में क्या हुआ वो भी आपके सामने है। और हमारे हुक्मरान हैं कि वो बाज आने से कतरा रहे हैं, बल्कि मज़ीद कताइयाँ करते चले जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे हैं, इनको भी हमने ही समझाना है, लेकिन पहले खुद समझना है कि हमने किसी किस्म की कोई अपने हाथों ज़्यादती कहीं नहीं करनी। किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो अपने अमल में नहीं लाना, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। ये लोग जो गलती कर रहे हैं ये भी हमारे हैं। इनको समझाते रहना है, रोकते रहना है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। हमने यहीं रहना है। ये यहाँ से नोट इकट्ठे करके अपनी लंबी चौड़ी जायदादें बना के ये यहाँ से भाग जाते हैं। इनके पास जहाज़ में बैठ के भागने का किराया होता है, लेकिन हम आम पाकिस्तानी जो यहाँ पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आम सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हमारा जाने का इरादा है। हमें यह खुद भी कहना कि हमारे से पैसे ले लो तो फिर चले जाओ, हम तब भी जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी धरती माँ को
کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا اگر اسے تھوڑی سی بھی سمجھ اور عقل ہے تو۔ اس کے ساتھ وفا بھی کریں گے اور اس حالات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن معافی ان کو مانگنی پڑے گی جن کی غلطی ہے۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، فوجیوں کا کام حکومت کرنا نہیں ہوتا، فوجیوں کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور یہی 1973 کے آئین میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے بار بار انہیں کہنا پڑتا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، پورا زور لگا کے کرتے ہیں سیاست، اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو درست کرنے، درست کہنے، درست سوچنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے اور اس پر قائم رہنے، تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔